हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस चैनल पर बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर के चतुर्थ प्रश्न पत्र बीडी 104 पाठ्यक्रम में भाषा का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर में 50 प्रश्न हैं। ये वे प्रश्न हैं जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम सीकर ऑफिशियल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार इस समय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है 22। देखिए अगला प्रश्न, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो इसका सही आंसर है समृद्ध भाषिक वातावरण। देखिए अगला प्रश्न, भाषा की विविधता सहायक है। जो भाषा की विविधता है वह किसमें सहायक है? शारीरिक विकास में, सामाजिक विकास में, मनोवैज्ञानिक विकास में, बौद्धिक विकास में। इस प्रश्न का सही आंसर है बौद्धिक विकास में। भाषा के मुख्य घटक हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण बल देता है। जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, अभिव्यक्ति पर। इसका सही आंसर है अनुकरण पर बल देता है। देखिए, त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने कब किया था? 1950 में, 1954 में, 1956 में, 1960 में। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1956 में। देखिए अगला प्रश्न, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एलईडी का फुल फॉर्म है भाषा समागम प्रविधि, अधिगम उपार्जन प्रविधि, भाषा विज्ञान समागम प्रविधि, भाषा उपार्जन प्रविधि। तो इसका सही आंसर है एलईडी के जो फुल फॉर्म है भाषा उपार्जन प्रविधि, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एलईडी का जो सिद्धांत किसने दिया था? ये नॉम चोम्स्की ने दिया था। भाषा सहायक है, भाषा किसमें सहायक है? भाषा बालक के प्राथमिक समाजीकरण में, बालक के द्वितीय समाजीकरण में। इसका सही आंसर है सी, ए एवं बी। देखिए अगला प्रश्न, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता है? बिल्कुल भी नहीं होती है, अर्जित की जाती है, जन्मजात होती है, अनुकरणीय होती है। इसका सही आंसर है जो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, वह अर्जित नहीं की जाती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। देखिए अगला प्रश्न, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी की शुद्धता, विचारों की अभिव्यक्ति, काव्यात्मक भाषा, ए व बी। इसका सही आंसर है जब हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं उसमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होती है? विचारों की अभिव्यक्ति और वर्तनी की शुद्धता भी होनी चाहिए। इसका सही आंसर है डी। बदलने की सामर्थ्य रखना, बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? जवाबदेही, अनुकूलनशीलता, सामाजिकता, मानवीय संबंध। इसका सही आंसर है अनुकूलनशीलता। भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, गुजराती, पाली। इसका सही आंसर है संस्कृत। श्रोता हमेशा सही होता है, यह कथन किसका है? वाल्टर लिपमैन, के डेविस, कैरोल अर्नोल्ड, फ्रैंक टाइगर। यह कथन किसका है? यह कथन है फ्रैंक टाइगर का। कक्ष पाठ्यक्रम का प्राथमिक अवयव है छात्र, पाठ्यक्रम, अध्यापक, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसने कहा है? वाल्टर लिपमैन, के डेविस, कैरोल अर्नोल्ड, ए पेई। इसका जो सही आंसर है क्या है? इसका सही आंसर है ए पेई। देखिए, जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार हैं। जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? इसका जो सही आंसर है, सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 3। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से हुई है? देखिए, जो संप्रेषण की उत्पत्ति हुई है किस भाषा के शब्द से हुई है? कम्युनिस्ट से। और ये कम्युनिस्ट किस भाषा का शब्द है? लैटिन, इटालियन, रोमन, चीनी। यह है लैटिन भाषा का। फ्लैंडर्स किसके प्रवर्तक हैं? फ्लैंडर्स किसके प्रवर्तक हैं? तो इसका सही आंसर है कक्ष अंत्यक्रिया के। संप्रेषण कौशल के विकास में प्रभावशाली भूमिका निभाता है। प्रेषक, संप्रेषण प्राप्तकर्ता, माध्यम, उपरोक्त सभी।
इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। सामूहिक संप्रेषण का गुण है, यह विधि सरल एवं सस्ती है, यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है, यह विधि छात्रों में नेतृत्व कुशलता का विकास करती है। उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षण विधि सामूहिक चर्चा के लिए उपयुक्त है? अभिनय, भाषण, वर्णन, संगोष्ठी। जिसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भाषण विधि। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इसका जो सही आंसर क्या है? सही आंसर है डी, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था शिक्षण अधिगम का प्रबंधन? तो इसका सही आंसर है डेविस। देखिए, चिंतन एक जटिल प्रक्रिया है। चिंतन एक कैसी जटिल प्रक्रिया? किसकी? विकासात्मक की, संज्ञानात्मक की, ज्ञानात्मक की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक की। गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन होता है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सी, ए व बी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गिलफोर्ड के अनुसार जो चिंतन होता है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन होता है। इसका सही आंसर है सी। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट, 36 मिनट। इसका सही आंसर है 36 मिनट। देखिए, प्रश्न ही शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी है, यह कथन है। यह कथन किसका है? पार्कर का, प्लेटो का, यूकम का, सालमोन का। तो ये कथन किसका है? यह कथन है पार्कर महोदय का। लेखन शिक्षण की विधियां हैं, लेखन शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? अक्षर के रूप में अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। किस सूत्र के आधार पर पाठ्य वस्तु के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए? सुगम से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है, सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अंश से पूर्ण की ओर। चिंतन की सामग्री है, चिंतन की सामग्री कैसी है? पदार्थ, प्रतिमा, संप्रत्यय। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। मानव प्रकृति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है डेविस ने, ग्लेसर ने, स्कॉट ने, हर्बर्ट ने। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्कॉट। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय प्रस्तुत किया, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डेविड। ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है रुचि का, बुद्धि का, अभिप्रेरणा का, अभिरुचि का। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अभिप्रेरणा का। शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है, शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया किसने माना है? हार्बर्ट ने, ब्लूम ने, रॉबर्ट गेने ने, डेविज ने। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डेविज। प्रश्न करना एक क्रिया है, प्रश्न करना एक कैसी क्रिया है? एकमुखी, द्विमुखी, त्रिमुखी, बहुमुखी। इसका सही आंसर है द्विमुखी। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन है बोसिंग महोदय का। देखिए, दर्पण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दर्पण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किवलयंग, कूले, क्रो एवं क्रो। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कूले महोदय। प्रश्न उत्तर शिक्षण विधि को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जो प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि है उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? हर्बर्टिया विधि, डाल्टन विधि, शब्द साहचर्य विधि, सुकराती विधि। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सुकराती विधि। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द कम्युनी से हुई है? तो संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। देखिए, संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा के विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है लुगिस एवं लीगल का। देखिए अगला प्रश्न, मूल्यांकन हेतु एक शिक्षक कितने प्रकार की परीक्षा लेता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 3 प्रकार की। संप्रेषण प्रक्रिया का घटक है संप्रेषण स्रोत, संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण माध्यम। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है। यह किसने कहा है?
ये कथन किसका है? ये कथन है डेविस महोदय का। संदेश वहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है रेडफील्ड महोदय का। भाषा के रूप होते हैं, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? शाब्दिक, अशाब्दिक, दोनों। इसका सही आंसर है जो भाषा के रूप होते हैं दोनों होती हैं। इसका सही आंसर है सी। दर्पण रूप सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दर्पण रूप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोले महोदय ने। लिखित अभिव्यक्ति के साधन है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? पत्र लेखन, उपन्यास लेखन, निबंध लेखन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है। फ्लैंडर्स जाने जाते हैं, फ्लैंडर्स किसके लिए जाने जाते हैं? फ्लैंडर्स जाने जाते हैं शिक्षण तकनीकी के क्षेत्र में। फ्लैंडर्स किसमें जाने जाते हैं? शिक्षण तकनीकी के क्षेत्र में। यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। भाषा अर्जन युक्ति LAD किसने प्रस्तुत की? नोम चोम्स्की, LH ग्रे, हैडसन, ब्लूमफील्ड। इसका सही आंसर है नोम चोम्स्की। आप हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बताया जाए, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।